और इनका जन्म सियाली गांव में हुआ था, तमिलनाडु में। और इनकी आरंभिक शिक्षा वही गांव में ही हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए ये मद्रास आए और वहां से इन्होंने मैथमेटिक्स, गणित में बीए एमए किया और अध्यापन कार्य किया। संयोग से इनको पुस्तकालय विज्ञान की जो संस्था थी, लाइब्रेरी थी, उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष की कोई परिकल्पना नहीं थी और पहला पुस्तकालय अध्यक्ष इन्हें ही बनाया गया। चूंकि वो गणित के छात्र रहे, प्रोफेसर रहे और ये इस विषय के वो निश्चित रूप से अनभिज्ञ थे। इसकी विशेष शिक्षा हेतु ये लंदन चले गए और वहां से पुस्तकालय विज्ञान की जो पढ़ाई है, उसकी जो बारीकियां हैं, उसको उन्होंने वहां सीखा और वह सीखकर भारत आए। और भारत में कई विश्वविद्यालय के, कई पुस्तकालयों के अध्यक्ष बनाए गए। अपने समय के ये सबसे अनुसंधान करने में, पुस्तकालय के क्षेत्र में शोध करने में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई और ऐसा काम किया इन्होंने जो पुस्तकें घर में अलमारी में पड़ी हुई रहती थी, वह पुस्तकें आम जन के हाथों में पहुंच गया। और पुस्तकालय की क्या विशेषता है, क्या उपयोगिता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको इन्होंने रेखांकित किया। और उसी परंपरा को हम लोग आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जो व्यक्ति रास्ता बना देता है, उस पर चलने के लिए पीछे से सैकड़ों हजारों लोग उस रास्ते पर चल जाते हैं, चलते हैं। रास्ता बनाने वाले को जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरियन कहा जाता है। रंगनाथन जी पुस्तकालय के क्षेत्र में वो मील का पत्थर गाड़ दिए, जिसे आज तक इधर से उधर नहीं किया गया है। जब तक पुस्तकालय रहेगा, पुस्तकालय विज्ञान रहेगा, सूचना रहेगा, रंगनाथन जी को हम लोग याद करते रहेंगे। इन्होंने पुस्तकालय के क्षेत्र में कई प्रमुख किताबें लिखी और सैकड़ों शोध पत्र इनका प्रकाशित हुआ। इनके अनुसंधान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें 1957 ईस्वी में पद्मश्री से विभूषित किया और इनके आलेख शोध पत्र को देखकर 1965 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में उपाधि प्रदान किया। ऐसे जो विलक्षण व्यक्तित्व का आज जन्मदिन है और आज के दिन हम लोग सभी इनको नमन करते हैं। और इन्होंने एक ऐसा संस्था दिया जो आम जन, जिसको किताब से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, जो किताब वो खरीद नहीं सकता है, उसके पहुंच से बाहर है, वह किताब का अध्ययन कर सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है और अपने जीवन का विकास कर सकता है। ऐसे महापुरुष को आज के दिन हम बहुत बहुत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज के दिन आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। धन्यवाद। डायरेक्टर सर, डिप्टी डायरेक्टर मैम, हमारे सहकर्मी, केंद्रीय पुस्तकालय के कर्मी और सारे सुधी पाठकगण, आप सभी को रंगनाथन जी के 134वें बर्थ एनिवर्सरी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे निर्देशक महोदय ने बताया, रंगनाथन जी के बारे में पूरी बातें बताई, कुछ चीज़ों को मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा। डॉक्टर रंगनाथन जी का जो ये जन्म दिवस है, इसको हम लोग 1984 से पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में मनाते आ रहे हैं। रंगनाथन जी का योगदान बेमिसाल है, जिसके कारण आज हम लोग उनकी 134वीं जयंती मना रहे हैं। हम लोग आज के दिन यह शपथ लें कि उनके द्वारा जो बताया गया आदर्श बातें थी, उनको हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में भली भांति लागू करें।
तभी जा कर के उनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वह सही रूप में सफल हो पाएगा। आज लाइब्रेरी का उपयोग बदलता जा रहा है पारंपरिक तौर पर। अभी हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं, ई रिसोर्सेज की बात करते हैं, ई कंटेंट की बात करते हैं, डिजिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात करते हैं। इन सभी बातें तभी सार्थक हो पाएगी जब हम रंगनाथन के द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलें। आज के दिन एक बार फिर से आप सभी को रंगनाथन जी की 134वें बर्थ एनिवर्सरी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और कोई बच्चा सब कोई बोलेगा? डिप्टी डायरेक्टर सूचना पुस्तकालय विज्ञान और हमारे सहकर्मी, आज राष्ट्र के प्रथम पुस्तकाध्यक्ष डॉक्टर SR रंगनाथन के जन्म दिवस पर हम उपस्थित समस्त श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन पुस्तकालय की ओर से करना चाहेंगे। रंगनाथन की कृति पुस्तकालय में ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान की क्षुधा, ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए इन्होंने कुछ मौलिक सिद्धांत अपनाया ताकि पाठक को सहजता पूर्वक पाठ्य सामग्री के पास पहुंचाया जा सके। ये कीर्तिमान पुस्तकालय के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कुछ जो मौलिक मूल मंत्र दिया ताकि पाठक हमारे सहज पूर्वक अपने पाठ्य सामग्री तक पहुंचकर ज्ञान की क्षुधा शांत कर सकें और ज्ञान की पिपासा प्यास को बुझा सकें। इस कार्य के लिए हम सभी आदमी सत सत नमन और प्रणाम करते हैं रंगनाथन साहब को। और इस तपती हुई धूप में आप लोगों ने हम लोगों के केंद्रीय पुस्तकालय में आगमन के लिए कष्ट किया, उसके लिए साधुवाद वंदन चंदन प्रणाम करता हूं। आदरणीय निदेशक महोदय, उपस्थित सभी केंद्रीय लाइब्रेरी, ठीक है केंद्रीय पुस्तकालय और सूचना एवं पुस्तकालय संस्थान के से संबंधित सभी जो भी स्टाफ हैं, स्टूडेंट हैं, कर्मचारी हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और मैं शुभकामना देती हूँ डॉक्टर SR रंगनाथन जी के जयंती पर आप सभी को कि उनके जो पंचसूत्री जो सिद्धांत हैं उनको, क्योंकि हर किसी ने पढ़ा है, मुझे जितना मैं देख पा रही हूँ सभी लोग लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्होंने पंचसूत्री सिद्धांत को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है और जो एक व्यवस्था बनाई है उन्होंने प्रबंधन की, हर पाठक को अपनी जो भी वो पढ़ना चाहते हैं, जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उन तक उनकी पहुंच बनाए रखने के लिए जो एक सिस्टम बनाया है उसको सार्थक करें। और चाहे कितना भी ई रिसोर्सेज या ई कंटेंट बाकी सब चीज़ें आ जाए, कहीं ना कहीं इसी का वो ई फॉर्म है। तो ये जो प्रबंधन की व्यवस्था है, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, वो एक ही उसी रूप में है। सबको धूप लग रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उस पंचसूत्री कार्यक्रम को सार्थक करें, उनकी व्यवस्था को, वो हमेशा किसी भी समाज में उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो इस चीज को समझें, इसके महत्व को समझें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद।